स्वामी जी, आत्मा से ही जुड़ा हुआ प्रश्न करता हूँ कि जो रिलेटिव सत्य कहिए, आगम कहिए, तीर्थंकर वाणी कहिए, जिन वाणी कहिए, उसमें ऐसा बताया जाता है कि भगवान महावीर ने कहा कि 6 बातों को मानो, जानो और जानने मानने वाला वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, उसमें विश्वास करने वाला। उसमें बताया कि सबसे पहला आत्मा है, दूसरा आत्मा अनित्य है, यानी आत्मा नित्य है, अनित्य नहीं, आत्मा नित्य है। तीसरा आत्मा कर्मों की करता है, आत्मा कर्मों की भोगता है, और आत्मा जो है मुक्ति में भी जा सकता है अगर सब कर्मों का नाश कर दे। तो इस तरीके की बात बताई गई है। और उपाय भी है उसके, उपाय भी है उसका, मोक्ष भी है और मोक्ष का उपाय भी है। ऐसे 6 पद है, 6 पद बताए गए हैं। तो उन 6 पदों को हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कैसे आंकते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे प्रस्तुति है उसकी, कृपया वो थोड़ा हमें स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। जय सच्चिदानंद। श्रीमद् राजचंद्र जी का 6 पद का दर्शन जो बोलते हैं, 60 दर्शन, आत्मा 6 ते नित्य से, 6 कर्ता निज कर्म, 6 भोक्ता बड़ी मोक्ष, और मोक्ष के उपाय भी है। ये 6 बातें उन्होंने बताई है और बिल्कुल परफेक्ट है कि आत्मा तो है और वो नित्य है, नित्य है ना, परमानेंट है। शरीर का जन्म मरण हो सकता है, उसका जन्म मरण नहीं, इसलिए उसको नित्य बताया। आत्मा 6 ते नित्य से, 6 कर्ता निज कर्म और 6 भोक्ता बड़ी मोक्ष है। तो कर्ता भोक्ता भी आत्मा बताए, या कर्ता भोक्ता का मतलब होता है प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा करता है, वही प्रतिष्ठित आत्मा नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो भोक्ता है। तो कर्ता भोक्ता वो चार्ज डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। और मोक्ष भी है, मोक्ष का उपाय भी है। मोक्ष का मतलब होता है सभी प्रकार की अज्ञान से मुक्ति, और अज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं है तो अवस्था भी नहीं है। तो अज्ञान की मुक्ति सभी प्रकार की हो सकती है, ये उनका उपाय है। मगर अज्ञान की मुक्ति कैसे करें? तो जिसे बताया सनातन सत्य से, कुदरत जो 6 तत्व का बना हुआ है, कुदरत का कानून जो सबके लिए एक है, और उसके आधार से बनी हुई अवस्था जिसको हम कुदरती रचना कहते हैं। तो ये प्रकार के अगर आपने कुदरती कानून और कुदरती रचना को यथार्थ रूप में समझने की कोशिश किया तो आपको समझने में आएगा कि उसका उपाय क्या है। तो ये उपाय है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, बाकी सब कुदरती रचना है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार से आप इसको अपने जीवन में जब उसका उपयोग करते रहोगे तो मैं समझता हूं आपके जीवन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। धीरे धीरे अपने आप अज्ञान खत्म हो जाएगा और विज्ञान आपकी दृष्टि में पक्का होगा और डेवलपमेंट भी बढ़ता रहेगा। और अगर आपने सब अवस्था में विज्ञान का उपयोग किया तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग भी बनते रहेंगे। प्रेरणा, तो ये प्रक्रिया कोई डिफिकल्ट प्रक्रिया नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया में जा सकते हैं। हाँ, उनके पास अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से ये दृष्टि मिलनी चाहिए, और कोई कंडीशन नहीं है। और दृष्टि के मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको शिष्य बनना है, वो नहीं है। आपको विनय विवेक से विज्ञान को प्राप्त करना है। इसीलिए जैसे जैसे ये विज्ञान समझ में आता जाएगा लोगों को, अपने आप संयोग बाईपास होते रहेंगे। संयोग तो बाईपास होते हैं, हम अब अज्ञान से उसको बाईपास करने नहीं देते हैं और नया कर्म उससे बनाते हैं। बस ये हमारी भूल है। और जब विज्ञान हो गया अपने आप डिस्चार्ज होता जाएगा। तो ये उपाय ये है कि कर्मों के भुगतान के समय अगर आपके पास सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है तो ये मुक्ति का उपाय है, मुक्ति का ये उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। आप समझे? जब यहाँ अज्ञान निकल रहा है, भुगतान हो रही है, उसी समय विज्ञान का उपयोग करेंगे तो
भुगतान तो अपने आप खत्म होगी, मगर इसमें जो अज्ञान है वो भी इरेज हो जाएगा, क्योंकि आपने विज्ञान का उपयोग किया, तो उसमें से कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यही मुक्ति का मार्ग है। अज्ञान को मिटाना, कर्मों की भुगतान तो कंपलसरी है, चार्ज तो डिस्चार्ज अपने आप होगा ही, उसमें कोई चॉइस नहीं है, मगर हम अज्ञान होने के नाते नया कर्म चार्ज करते, वो हमारी मिस्टेक है। तो इसीलिए मैंने कहा हम आध्यात्म के मार्ग में इस प्रकार से विज्ञान को समझना चाहते जैसे हमको मुक्ति का मार्ग भी समझ में आए। तो आत्मा से, नित्य से, छह भोक्ता, कर्ता भी है, भोक्ता भी है, मोक्ष भी है और मोक्ष का उपाय भी है। ये 6 पद जो है हमने अपनी भाषा में समय की मर्यादा को ध्यान में रखे समझाने की कोशिश किया। मैं समझता हूं इसके माध्यम से भी आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सको, यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी, आपने जिन वाणी को अध्यात्म विज्ञान के साथ में बराबर सही साबित किया, बस इसमें जो मेन बात समझने की है कि जो आत्मा कर्मों की कर्ता और कर्मों की भोगता है, वो है प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा या चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। ये जुड़ने से जो द टर्म्स दो कंफ्यूजन में हो गई वो दूर होगी। अज्ञान का नाश करना ये तो मुक्ति का मार्ग है ही है सब तरह, और आत्मा नित्य है ही है, आत्मा है ही है, ये तो सब मानते ही हैं। लेकिन जो मेन कर्मों की भोक्ता और कर्ता जो है प्रतिष्ठित आत्मा आने से जो पुरुषार्थ करने वाली है, काफी सुंदर स्पष्ट हो गया। और सिद्धांत के रूप में जब विज्ञान हाजिर हो जाता है, जब हमारा भुगतान चल रहा है, तो इरेज होता रहता है ऑटोमेटिकली ज्ञान। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 6 हो गए।